तो ब्रशलेस डीसी मोटर जो टॉपिक है, तो इसमें जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें ब्रशेस का यूज़ नहीं हो रहा है और सप्लाई हम इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। तो एक्चुअल में ये मोटर जो है बहुत सिमिलर है स्टेपर मोटर से, इसको कंपेयर कर सकते हैं। स्टेपर मोटर जो है उसमें हमें स्विचिंग पल्स देनी पड़ती हैं। ब्रशलेस डीसी मोटर में भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ड्राइवर सर्किट ही लगा रहता है जैसे स्टेपर मोटर में होता है। बस ब्रशलेस डीसी मोटर में रोटर पोजीशन सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि स्टेपर मोटर में किसी भी सेंसर की रिक्वायरमेंट पोजीशन कंट्रोल के लिए नहीं होती है, क्योंकि हम इनपुट पल्स से ही हमें पता रहता है कि रोटर की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर अगर इसका हम कंपैरिजन करें पीएमडीसी मोटर से, तो पीएमडीसी मोटर से बीएलडीसी मोटर चूँकि ब्रशेस यूज़ नहीं किए जा रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है बीएलडीसी मोटर की, और सेम रेटिंग के लिए इसका जो साइज है वो स्मॉल रहेगा और इसमें कूलिंग भी। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्लासिफिकेशन इसको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पोल आर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस एंड पल्सेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोटर कंस्ट्रक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में रोटर कंस्ट्रक्शन में रोटर इसमें 2 तरह का यूज़ किया जाता है, एक सरफेस माउंटेड और एक होता है इंटीरियर टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ पोल आर्क में 180 डिग्री पोल आर्क और 120 डिग्री पोल आर्क, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस एंड पल्सेस। तो ये 6 टाइप का है यहाँ पर। 1 फेज 1 पल्स, 1 फेज 2 पल्स, 2 फेज 2 पल्स, 3 फेज 3 पल्स एंड 3 फेज 6 पल्स एंड मल्टीपल फेज मल्टीपल पल्स। अब फर्दर इसमें अगर हम जैसे हमने रोटर के कंस्ट्रक्शन बताया कि 2 तरह का होता है, एक सरफेस माउंटेड और एक इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट रोटर। तो रोटर जो स्टेटर जो होता है इसका ये 3 फेज इंडक्शन मशीन की तरह ही होगा। जो इंडक्शन मशीन का कंस्ट्रक्शन है 3 फेज इंडक्शन मशीन का स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है। और रोटर की बात करें तो रोटर आप देख सकते हैं इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ किए गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये रोटर के सरफेस पे माउंटेड है इसलिए इनको सरफेस माउंटेड बोल रहे हैं। और अगर सरफेस के इंटीरियर में हम यहाँ पर अंदर कट करके इनको माउंट कर रहे हैं तो ये इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट रोटर बोले जाते हैं। और यहाँ पे ये देख रहे हैं स्टेटर का कंस्ट्रक्शन जैसे हमने बताया, ये 3 फेज सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मशीन की तरह होता है। और अगर यहाँ पर आपको यहाँ दिखाया गया है सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है इस मशीन में, तो ये हॉल इफेक्ट सेंसर बोले जाते हैं। तो हॉल इफेक्ट सेंसर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, और रोटर परमानेंट मैग्नेट है, ये स्टेटर शो किया गया है। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो ये सर्किटरी आप देख सकते हैं, जो स्टेटर सर्किट है आपका, ये देखिए स्टेटर सर्किट है जिसमें RYB 3 फेज है, और यहाँ पर माउंट होता है रोटर पोजीशन सेंसर, और जो कि सिग्नल देता है ये कंट्रोल सर्किटरी को। और ये कंट्रोल सर्किटरी या ड्राइव सिग्नल्स क्या करते हैं, किस स्विच को ओपन करना है किस स्विच को क्लोज़ करना है, ये डिसाइड करने का काम है ड्राइव सर्किट का, ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्विचेस क्लोज्ड या ओपन हो और एक रोटेटिंग फील्ड डेवलप हो, जिसके साथ में ये स्टेटर ये रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगा। तो स्टेटर रोटर के जो पोल्स हैं वो भी परमानेंट मैग्नेट हैं। तो जैसे सिंक्रोनस मशीन में लॉकिंग हो जाती है वैसे यहाँ पर भी लॉकिंग हो जाएगी और मूवमेंट होता रहेगा। लेकिन अगर स्विचिंग सीक्वेंस रॉन्ग हो गया है तो फिर लॉकिंग वहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और फिर मोटर जो है वो रुक जाएगा। इसलिए स्विचिंग सीक्वेंस जो है बहुत सही होना चाहिए। तो इसकी वर्किंग में क्या, वर्किंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पर जो पहले डायग्राम हमने दिखाया है उसमें कहा गया है कि इनिशियली
1, 5 and 6, स्विच 1, स्विच 5 एंड स्विच 6 इज ऑन। तो अब इसमें देखेंगे कि जब स्विच 1, स्विच 5 और स्विच 6 ऑन है और हम यहाँ से ये डीसी सप्लाई दे रहे हैं। कैपेसिटर जो यूज़ किया जाता है ये अनवांटेड हार्मोनिक्स को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर प्लस साइन है, नीचे है माइनस साइन। अब अगर S1 क्लोज है तो यहाँ से R को मिलेगा प्लस और S5 और S6 को मिलेगा माइनस, यानी कि R फेज जो है वो प्लस पे आ जाएगा और Y और B माइनस माइनस आ जाएगा। तो फिर इसका क्या इफ़ेक्ट है वो देखिए, यहाँ पर R प्लस है, Y माइनस और B माइनस। तो फिर रिजल्टेंट जो स्टेटर का ये पोल फील्ड पोल्स डेवलप हो रहे हैं, तो नेगेटिव साइन का रिजल्टेंट यहाँ दोनों के मिड में आया है S, और पॉजिटिव को हमने लिया है N से। तो ये देखिए NS पोल अभी यहाँ पर है। फिर क्या होगा, फिर हमको रोटेट कराना है, मान लिया क्लॉकवाइज मूवमेंट कराना है, यानी कि अब N पोल को हमें यहाँ करना है या S पोल को यहाँ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R और Y को हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा और ये B को जो है निगेटिव देना पड़ेगा, तभी N और S यहाँ पर आएगा। और फिर इसके लिए अगर R को पॉजिटिव रखना है तो स्विच 1 को क्लोज करना पड़ेगा, Y को पॉजिटिव रखना है तो 2 को क्लोज करना पड़ेगा, और B को निगेटिव रखना है तो जो नीचे के तीनों स्विच हैं 3, 4, 5 थे, 4, 5, 6 में से फिर 6 को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये B से एसोसिएटेड है। तो अब 1, 5, 6 था स्विचिंग सीक्वेंस, अब हो गया 1 to 6। फर्दर हमें पोल को आगे रोटेट कराना है 60 डिग्री यहाँ पे। तो अब देखिए N पोल आ जाएगा यहाँ पे, S पोल चला जाएगा यहाँ पे। N को पॉजिटिव रखना है यानी कि Y को पॉजिटिव रखना है, और Y से कनेक्टेड स्विच आप देख लीजिए कौन सा है, उसको हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा। R से कनेक्टेड स्विच कौन है, उसको हमें निगेटिव देना है। B से कनेक्टेड स्विच जो नीचे वाला स्विच है उसको हमें ऑन करना है। R से कनेक्टेड स्विच है और नीचे वाला जो स्विच है उसको ऑन करना है, और Y से कनेक्टेड जो स्विच है उसमें ऊपर वाला स्विच हमें ऑन करना है। तो आप देख सकते हैं 2, 4 और 6। तो आप इस सर्किटरी से आप देख सकते हैं, इस सर्किटरी से 2 को हम क्लोज करेंगे, 4 को क्लोज करेंगे और 6 को क्लोज करेंगे। तो जब 2 को क्लोज करेंगे तो Y हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि Y स्विच जो है 2 से कनेक्टेड है, ये मिडिल लिंक से कनेक्टेड है। तो S2 को हम क्लोज करेंगे तो Y हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, और बाकी 4 और 6 स्विच जब हम क्लोज करेंगे तो R और B जो है ये निगेटिव हमें आ जाएगा। तो इस तरह से फर्दर ये मूवमेंट हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि 360 डिग्री का रोटेशन हमें 6 स्टेप्स में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 1, 5, 6 है, फिर 1, 2, 6 है, फिर 2, 4, 6 है, फिर 2, 3, 4 है, फिर 3, 4, 5 है, फिर 3, 1, 5 है, फिर आएगा हमारा इनिशियल पोजीशन में, यानी कि हर स्टेप्स में 60 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, और रोटर जो है फिर से वही पोजीशन पाएगा 6 स्टेप्स के बाद में। तो फॉरवर्ड के लिए ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, और बैकवर्ड के लिए फिर 1, 5, 6 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3, 1, 5 कर देंगे तो हमें बैकवर्ड सीक्वेंस मिल जाएगा। यानी कि 3, 1, 5 का मतलब क्या है, 3, 1, 5 अगर हम करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं स्विच 3, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 को अगर हम क्लोज करेंगे तो 3 से जुड़ा हुआ है हमारा B, तो B आ जाएगा यहाँ पर इस डायग्राम में, B आ जाएगा पॉजिटिव, और 1, 5, 3, 1,
1 पर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब 5 यानी कि यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। तो n, अगर n पोल अब यहाँ पर बनेगा n पोल, और s पोल हमारा इधर बनेगा। तो हमारा मूवमेंट देखिए, हम n पोल यहाँ और s पोल यहाँ पर चले थे, अब n पोल इधर आ रहा है और s पोल इधर आ रहा है, तो मूवमेंट अब जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये BLDC मोटर की वर्किंग है। अब अगर ब्रशलेस DC मोटर, ब्रश DC मोटर और इंडक्शन मोटर को कंपेयर किया जाए तो पहला देख सकते हैं आप, फील्ड मैग्नेट ऑन द स्टेटर एंड रोटर आर मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ब्रशलेस DC मोटर की बात की जाए, और यहाँ पर देखिए फील्ड मैग्नेट ऑन द स्टेटर एंड रोटर आर मेड अप ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये फील्ड मैग्नेट ऑन द रोटर इसमें लिखना चाहिए, फील्ड मैग्नेट ऑन द रोटर आर मेड अप ऑफ परमानेंट मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट ऑन द रोटर एंड स्टेटर मेड अप ऑफ परमानेंट, यहाँ पर ब्रश्ड DC मोटर। और यहाँ पर इंडक्शन मोटर की बात की जाए तो बोथ रोटर एंड स्टेटर हैव वाइंडिंग्स बट द AC लाइंस आर कनेक्टेड टू द स्टेटर। तो ब्रशलेस DC मोटर, ब्रश DC मोटर जो कन्वेंशनल मोटर होता है वो आप जानते हैं, PMDC भी हो सकता है और वाइंडिंग के साथ भी हो सकता है, जिसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों पे वाइंडिंग हो, या फील्ड पे परमानेंट मैग्नेट भी रह सकता है और आर्मेचर पर ये वाइंडिंग्स रहेंगी। फिर यहाँ पर देखा जाए, अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस जहाँ पर भी ब्रशेज और स्लिप रिंग्स यूज़ होती हैं तो वहाँ पर हमें मेंटेनेंस हाई रखना पड़ता है, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर जो ब्रशलेस है वहाँ पर लो और नो मेंटेनेंस, जबकि यहाँ पर पीरियोडिक मेंटेनेंस की ज़रूरत है ब्रश्ड DC मोटर में, और यहाँ पर इंडक्शन मशीन का भी मेंटेनेंस लो होता है। अब इंडक्शन मशीन अगर सिंगल फेज स्क्वायरल केज टाइप का है या 3 फेज स्क्वायरल केज टाइप का है तो इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होगा। हाँ, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन का मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई होगा। तो इसी तरह से स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो फ्लैट ऑपरेशन एट ऑल स्पीड्स विद रेटेड लोड, यहाँ पर मॉडरेट, और ये इंडक्शन मशीन का आप जानते हैं कि नॉन लीनियर होता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। एफिशिएंसी BLDC मशीन की हाई होगी, जबकि DC मशीन की, कन्वेंशनल DC मशीन की मॉडरेट होगी और इंडक्शन मशीन की लो एफिशिएंसी होगी। कम्यूटेशन मेथड आप जानते हैं कि BLDC में सॉलिड स्टेट स्विचेस से कम्यूटेशन किया जा रहा है। परमानेंट मैग्नेट, ये ब्रश्ड DC मशीन में मैकेनिकल रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं या कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं उसका यूज़ किया जाता है। पूरी ब्रश माउंटेड होते हैं कम्यूटेटर पर, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के ऊपर। और अगर इंडक्शन मशीन की बात की जाए तो इसमें ये स्पेशल सर्किटरी है, कम्यूटेशन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये फुल्ली AC मशीन है और इसमें DC से इसका कोई मतलब नहीं है। स्पीड रेंज ब्रशलेस DC मशीन का हाई होगा, ब्रश्ड DC मशीन का मॉडरेट होगा और इंडक्शन मशीन का लो होगा। इलेक्ट्रिकल नॉइज़ की बात करें तो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ ब्रश होने की वजह से DC मशीन में सबसे ज़्यादा होगा, जबकि बाकी मशीन्स में लो होगा। तो ब्रश होने की वजह से मैकेनिकल बियर एंड टियर भी होता है और नॉइस भी प्रोड्यूस होता है। फिर सेंसर की रिक्वायरमेंट सिर्फ BLDC मशीन में होगी, बाकी कन्वेंशनल मशीन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्शन रिवर्सल के लिए स्विचिंग पैटर्न आप रिवर्स कर देंगे जैसे हमने बताया था, तो वैसे ही डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और DC मशीन में टर्मिनल वोल्टेज, अगर PMDC मोटर है तो टर्मिनल वोल्टेज हम रिवर्स करते ही मशीन जो है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर कन्वेंशनल मशीन्स जैसे आपने पढ़ी हुई हैं कि सीरीज़ फील्ड, शंट फील्ड, कंपाउंड फील्ड,
तो उसमें आर्मेचर फील्ड या ये शंट फील्ड का या सीरीज़ फील्ड का किसी एक का अगर हम पोलैरिटी चेंज करते हैं तब डायरेक्शन रिवर्स होता है। अगर शंट फील्ड और आर्मेचर फील्ड की पोलैरिटी एक साथ रिवर्स करेंगे तो फिर डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा। और इंडक्शन मशीन में आप जानते हैं कि कैसे रिवर्स किया जाता है इंडक्शन मशीन को। तो अगर आर वाई बी सीक्वेंस है तो आर बी वाई सीक्वेंस, यानी कि बाय इंटरचेंजिंग एनी टू स्टेटर लीड्स द स्पीड कैन बी चेंज्ड, स्पीड कैन बी रिवर्स्ड। फिर कंट्रोल रिक्वायरमेंट की बात करें तो अ कंट्रोलर इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द कम्यूटेशन सीक्वेंस, जबकि इन ब्रश्ड डीसी मशीन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्रोलर, एंड सेम हेयर इन द 3-phase induction machine there is no requirement of any controller, although there are required some starters to start the motor for safe starting। सिस्टम कॉस्ट की बात की जाए तो हाई सिस्टम कॉस्ट होती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोलर रिक्वायरमेंट, रोटर पोजीशन सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हमें पूरी कंट्रोल सर्किटरी की रिक्वायरमेंट होती है, ड्राइवर सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इनकी सिस्टम कॉस्ट लो होती है। अगर हम सेम रेटिंग की बात कर रहे हैं तब की बात है। एप्लीकेशन ऑफ BLDC मशीन, तो एप्लीकेशन इसकी टेक्सटाइल एंड ग्लास ग्राइंडिंग मशीन, रोबोटिक्स में है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में है, फैंस और मिक्सर्स में भी इसका यूज कर सकते हैं।